औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। बैक टू इंग्लैंड, बैक टू नॉर्मल रूटीन है और बस अब ज़रा बिज़ी हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो भी ट्रिप लगे जहाँ भी जाएं आपको साथ साथ रखें। और आज चूँकि हम लोग जा रहे हैं टू प्ले क्रिकेट, समर सीज़न है। समर में लाइक आपको पता है क्रिकेट तो होती है इंग्लैंड में, गेम सारी समर में ही होती हैं, वेदर अच्छा होता है बाहर। तो आज हम लोग ज़रा क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। आज हमारे साथ ही आप, आज हम आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है हमें, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सी टीम कहाँ मिलती है, आप कहाँ खेलना चाहते हैं। तो मैं चूँकि बोझ के साथ पुराना खेल रहा हूँ, अच्छे लड़के हैं, गेट ऑन रियली वेल विद देम, और टीम भी अच्छी है। प्रीमियर लीग है, प्रीमियर लीग जो होती है वो हाईएस्ट क्रिकेट क्लब लीग होती है। लाइक इसके बाद आपके काउंटीज़ और इंटरनेशनल साइड्स आती हैं। सो अभी हम लोग बर्मिंघम से निकल चुके हैं, आप हमारे साथ हैं, सफ़र करें। जज़ाकल्लाह खैर, देखते जाएं। जी अभी हम लोग ग्रेवली हिल नॉर्थ अर्डिंगटन में हैं और अभी हमारा सफ़र जारी है। हम लोग अभी जा रहे हैं M6 की तरफ। तो हम लोगों ने चूँकि स्टैफर्डशायर की तरफ जाना है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर 35-40 मिनट्स की ड्राइव है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। सो बस आप हमारे साथ ही हैं, सफ़र जारी है, जारी और सारी है, और आप सफ़र एंजॉय करें। साथ साथ थोड़ा कोई रेडियो भी चलाते हैं। कोशिश हम करते हैं थोड़ा इस्लामिक रेडियो चलता रहे, तो इट्स मोर अच्छा होता है आपके लिए। तो आगे एंजॉय दैट, ओके। अभी हम इंशाल्लाह ताला कोई आपके लिए म्यूज़िक भी लगा देंगे हल्का फुल्का, अगर आपको पसंद है तो। राइट पे अगर आप चले जाएं ऊपर की तरफ, तो ये आप सिटी सेंटर की तरफ चले जाते हैं, बर्मिंघम सिटी सेंटर की तरफ। यहीं से अगर आप सीधे जाके लेफ़्ट हो जाएं तो ये आप लिचफील्ड, थैमवर्थ, डॉबी, नॉटिंघम, A38 जाती है रोड आपकी, उस तरफ जाती है। तो इसी तरह राइट साइड पे जब हम जाएंगे, आपको हम आपके साथ साथ M6 तक हम आपको साथ रखते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जर्नी शॉर्ट करेंगे ताकि आपको छोटा छोटा रास्ता पता चलता रहे। तो यहीं से अगर आप राइट पे होते हैं, फर्स्ट एग्जिट अगर आप लेफ्ट पे लेते हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स लाइक एज आई सेड टू यू कि आप लोग लिचफील्ड के लिए, टैमवर्थ के लिए A38 है, जब बेसिकली वापस अर्डिंगटन जाती है। मगर ये लेफ्ट साइड पे आप रोड लेंगे तो इट विल टेक यू अराउंड बैक इनटू अदर साइड ऑफ द बर्मिंघम, मतलब कैसल वेल है। उसके बाद आपका यहीं से आप सॉलीहोल की तरफ भी जा सकते हैं, काफ़ी सारे रोड्स यहाँ से जाती हैं। यही अगर आप सीधी रोड जाएंगे तो ये आपको वेरी फेमस बर्मिंघम के एरियाज है जी, अस्टन इसको कहते हैं। आपने अगर आप बर्मिंघम से आपकी एफिलिएशन है बर्मिंघम का, आपको पता है, तो अस्टन जो है इज़ क्वाइट जो है ना वेल नोन है। विला पार्क जो है फुटबॉल ग्राउंड है, अस्टन विला का जो फुटबॉल ग्राउंड है बड़ा फेमस है वो पूरी दुनिया में, तो वो विला फुटबॉल ग्राउंड भी है। इसी तरह बर्मिंघम की वेरी फेमस प्लेस है कॉल स्टार सिटी। स्टार सिटी भी है जो यूरोप के सबसे बड़े सिनेमाज हैं यहाँ पे। आई थिंक 64 सिनेमाज है इसके अंदर, एंड फिर अंदर बॉलिंग शॉलिंग भी है। तो कसिनो था, मगर कसिनो आई थिंक इज क्लोज नाउ। और अभी हम लिंक रोड के ऊपर आ गए, तो यहीं से देखें M42 और M40 और M6, यहाँ से आपको लंदन की तरफ जाना। अगर आप लंदन जाना चाहते हैं बर्मिंघम से, तो ये रोड है जी आपकी लंदन के लिए। यहाँ से आप ये M1, M6, M42 वाला जंक्शन ले लेंगे, और आप सीधे आ रहे हैं तो आप जो है ना M6 की तरफ आ रहे हैं। M6 अप टू नॉर्थ बेसिकली फर्दर अप आपके वोल्सोल, वुलवरहैम्पटन, लाइक वोल्सोल, वेंसबरी, वुलवरहैम्पटन, फिर आगे स्टोक-ऑन-ट्रेंट, और ये सारी चलती है। तो अभी हम लोग वी आर ऑन M6 नाउ। थोड़ा गलत गियर लगा दिया मैंने बातों में। तो गाड़ी आप चलाते हुए प्लीज़ ध्यान से गाड़ी चलाएं। यहाँ पे स्पेशली माइल्स में होती है, एंड स्पीड काफ़ी फास्ट होती है लोगों की, तो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपने केयरफुल रह के गाड़ी चलानी है, केयरलेस नहीं होना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप यू डोंट नो बी द कॉज ऑफ एक्सीडेंट।
गाड़ी रख के चलाते रहें। 60 की अगर लिमिट है तो करली 60 पे ही रहिएगा, क्योंकि आप को जो है ना टिकट लग सकता है, स्पीडिंग टिकट, फिर आपको पॉइंट्स भी लगते हैं, तो दैट्स रियली नॉट गुड फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड इंश्योरेंस भी काफ़ी हाई होती है। तो आप साथ साथ सफ़र करें जी। बर्मिंघम M6 टूवर्ड्स नॉर्थ, हम लोग स्टैफर्डशायर की तरफ हमारा सफ़र जारी हो सारी है। जब भी निकलें घर से बर्मिंघम में, इंग्लैंड में अगर आप रहते हैं तो जब भी आप घर से निकलेंगे अपने साथ एक छोटी सी जैकेट ज़रूर रखें। समर में भी कभी भी वेदर थोड़ा सा चेंज होगा, क्लाउडी होगा तो सर्दी हो जाएगी, ये याद रखिएगा। हम तो अपने साथ एक हुडीज़ लाजमी रखते हैं, और कभी कभी गर्म टोपी भी रख लेते हैं। ग्लव्स श्लव्स तो नहीं रखते, जाहिर सी बात है, मगर गर्म टोपी ज़रूर रखते हैं। एंड हुडी बड़ी ज़रूरी है जी, क्योंकि एकदम वेदर चेंज होता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी कोल्ड। तो चलें जी, सफ़र जारी हो सारी है, तो साथ रहें। तो जी अभी हमने एक जंक्शन क्रॉस किया है, तो साइन था क्यू का। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं ट्रैफिक की जो है ना 50 के ऊपर आ गया 60 के अलावा। नॉर्मली 60 अगर आपकी है तो आपने 60 के अराउंड ही चलना है। और दैन अब चूँकि क्यू कॉशन है, और देखो क्यू अहेड हमने लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा और केयरफुल हो जाए, तो 50 के अराउंड ही चले जाए। बात यह देखें, इज़ बेटर सेफ देन सॉरी ना। तो आप गाड़ी की चूँकि ज़ाहिर सी बात है स्पीड भी होती है, 50 या 60 माइल्स में जब हैं तो खुदा न खास्ता अगर आप क्रैश करेंगे या गाड़ी एक्सीडेंट होगा तो इट विल बी फेल, यू नो। किसी को भी इंजर्ड कर सकता है, किसी को हर्ट कर सकता है बैडली। तो बस आपने कोशिश करनी है कि यार गाड़ी को जो है ना अपनी कंट्रोल में रख के उसको चलाना है। आपने फास्टर ड्राइव करने की कोशिश नहीं करनी, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग या थोड़ा शो ऑफ में नहीं आना। अब मैं नहीं कह रहा कि लोग होते होंगे, बहरहाल काफ़ी सारे होते हैं। यहाँ पे आप देखें पीछे जब 50 थी, 60 से 50 पे आया, तो अब यहाँ पे 40 आ गई है। 40 पे क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन है, और जंक्शन में बेसिकली गाड़ी ज्वाइन कर रही है। यू नॉट गोइंग टू लीव द मोटरवे हियर बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग। तो आपका ज्वाइनिंग जंक्शन है यहाँ पे। जंक्शन जो है ना, वो जब गाड़ी ज्वाइन कर रही होंगी तो वो फिर थोड़ा ज़्यादा जो है ना उसका क्या कहते हैं स्पीड, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस करनी पड़ती है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है जो गाड़ियाँ ज्वाइन कर रही हैं वो तो अपनी नॉर्मल स्पीड में ज्वाइन कर रही हैं, स्लो में। तो अगर आप फास्ट हैं और आप फिर एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो ये देखें, इसी तरह ये फ्लैमेबल्स ट्रक्स भी हैं यहाँ पे। जब देखें आप अगर आप 60 पे आ रहे हो तो आपकी स्पीड स्लो करते हुए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो मगर ये देखें आप एकदम जो है ना ट्रैफिक एकदम से स्लो हो गई है। मतलब 60 को 50 और 50 को 40 करने का एक पर्पज़ होता है स्पीड का, और वो पर्पज़ यही था कि यहाँ पे एकदम ट्रैफिक स्लो हुई है। तो ये बात देखें, आपको गाड़ी चलाते हुए समझनी चाहिए कि गाड़ी में जो इन्होंने स्पीड का ये रखा हुआ है, जो 50 को 60 कर दिया, सॉरी 60 से 50 पे आए, 50 से फ़ौरन जो 40 किया हुआ इन्होंने, तो उसका एक पर्पज़ है। और वो पर्पज़ यही था कि ऑल ऑफ अ सडन जब आप 40 पे जाते हैं तो आगे आपके जो जंक्शन है उस पर गाड़ियाँ वेरी वेरी स्लो हैं। तो वो अगर आप स्लो एंड स्टडी नहीं आ रहे होंगे, 60 उन्होंने थोड़ा टाइम दे के 50 किया, फिर उसको टाइम दे के 40 कर दिया। अगर यहाँ ही एकदम से वो 60 से 40 करते तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट कुड हैव बीन रिड्यूस ना, तो फिर एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीका है, अच्छा तरीका है, पर आप स्पीड लिमिट के ऊपर चलें और ख़ुद भी सेफ़ रहें, दूसरों को भी सेफ़ रखें। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रक है जी। लेफ़्ट साइड पे आप देखें फोर्ड वालों का, प्रीटी हैवी डबल सिलेंसर के साथ, ये क्वाइट बिग है। जॉइंट इसको मैं कह सकता हूँ, और तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ तो स्पीड का कंपटीशन भी जो है ना, रैप्टर, इसको रैप्टर कहते हैं जी। 3150, सो बेसिकली जो है ना 3000 सीसी का इंजन है इसका, और तो मेरी गाड़ी से भी बहुत ऊपर है। प्रॉपर जी रैप्टर, तो फिर आपको पता है रैप्चर तो हमने सुना था, ये रैप्टर भी हमने देखा है, और रैप्टर जो है ना काफ़ी
रेप्टीरियर किस्म की चीज़ आती है। अब थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ गई है, आप 50 पे चल सकते हैं डिज़माहा। तो बस इसी को मद्देनज़र रख के आपने चलना है। ये याद रखना है कि आपने ना गाड़ी को कंट्रोल में रखना है। हाँ जी, तो ये आपका जंक्शन 10 आ गया जी। जंक्शन 8 जो है आप वेरी फेमस वेंसबरी जंक्शन है, और आइकिया भी है वहाँ पे, तो उसको काफ़ी फेमस है वो। जंक्शन 10 जो है जी ये आपका वुलवरहैम्पटन और वोल्सोल की तरफ जाता है। वोल्सोल जो कि पहले भी इसका जंक्शन 8 से जंक्शन 6 वोल्सोल के लिए है, मगर जंक्शन 10 जो है ना ये आप यहाँ से डडली भी जा सकते हैं, वुलवरहैम्पटन भी जा सकते हैं। बहरहाल हम अपनी स्पीड को ईजी रखते हुए चल रहे हैं। अपोजिट साइड आपको नज़र आ रही होंगी गाड़ियाँ काफ़ी स्लो चल रही हैं। M6 चूँकि काफ़ी बिजी रोड है, इसके ऊपर ऑब्वियसली आपको जो है मिडलैंड से आपको नॉर्थ और नॉर्थ से फिर साउथ की तरफ आपको कनेक्ट करती है। इट्स वेरी वेरी बिजी रोड, तो इसके ऊपर ऑलवेज कोई ना कोई इशू होता ही है, एक्सीडेंट होता है या रोड वर्क्स होता ही है। हाँ, एक दूसरा M6 एक और भी है, M6 प्राइवेट है, वो पेड है और उसको पैसे पे करने पड़ते हैं उसके ऊपर जाने के लिए, तो वो फास्ट है एंड आप उसके ऊपर जा सकते हैं। हमारे लिए ये बेहतर है जी, एवरी डे वी ट्रैवल, तो उसके ऊपर आपको 8-10 पाउंड चार्ज होते हैं एवरी टाइम यू ट्रैवल होने, तो ये बेहतर है हमारे लिए। तो वो उसके लिए बेहतर है आपकी कोई मीटिंग शीटिंग जो हो ऑफिस की वंस अ वाइल, या फिर आप जो है ना कोई एयरपोर्ट शेयरपोर्ट जा रहे हो इमरजेंसी में, तो वो ठीक है। इसी तरीके से देखें जी एक और जीप जा रही है, प्यारी सी जीप है, खूबसूरत सी जीप है। हम बेसिकली अपनी लाइन में रख के मिडिल लाइन में 60 की स्पीड के ऊपर चली जा रहे हैं। आप स्लो नहीं चल रहे, आप 60 जो लिमिट है उसके ऊपर चल रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर इस लाइन में मैं रख के तो 30-40 चलाऊँगा तो इशू है। मैं ट्रैफिक को स्लो डाउन कर रहा हूँ, मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक को स्लो डाउन करना इट्स वेरी वेरी डेंजरस, तो वो फिर आपको फ़ाइन भी होगा, पॉइंट्स भी आपके लाइसेंस के ऊपर लाजमी लगेंगे, क्योंकि आप जो है ना कॉज हो एक्सीडेंट का। तो अपनी स्पीड लिमिट के हिसाब से आप चलते रहें और मिडिल लाइन में रखें, वो तो फास्ट लाइन है जिसके ऊपर भी आपको ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। आप 60 के ऊपर यहाँ पे चलते रहें, ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो ये सर्विसेज आ गया जी आपकी लेफ़्ट साइड पे, ऐसे आपको देख रहे होंगे ये ट्रक के आगे ही है, थोड़ा सा उसको क्रॉस करते हैं तो ये सर्विसेज है। आप देखें लेफ़्ट साइड पे आपको सर्विसेज का टर्न नज़र आ रहा है, तो ये पहला सर्विसेज है यहाँ पे M6 का। तो ये जो साइन आपके ऊपर वाइट वाला आ गया जी, ये नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई है, तो अब आप 70 चला सकते हैं यहाँ पे। तो नेशनल जो कि 70 है आपकी मोटरवे की यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, इंग्लैंड में माइल्स में है, किलोमीटर्स में नहीं है। तो 70 माइल्स इज़ अराउंड 90+ बिटवीन 100 कुछ ऐसा ही बनता है आपका। तो वो फिर आप ये सोच लें तो 100 किलोमीटर्स भी काफ़ी स्पीड होती है जी, 70 माइल्स भी काफ़ी हैवी स्पीड है। तो बस अभी हम लोग जो है ना वो देखें, आप M6 टूल भी लिखा है इसके ऊपर, तो अगर M6 टूल बेसिकली जो है वो पेड वाली M6 है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो हम लोग चूँकि अभी इसको हमने छोड़ना है मोटरवे को, क्योंकि हमने जाना है एक छोटे से विलेज की तरफ जाना है, तो अभी हमने M6 छोड़ दिया। काफ़ी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, आप थोड़ा टाइम दे के सिग्नल लगा के तो फिर थोड़ी सी गाड़ी को जो है ना कंट्रोल में करके मोड़ना है आपने। ये नहीं हो कि आप 70 के ऊपर ही गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करें तो डेंजरस होता है। तो इंग्लैंड का ये अच्छी बात है कि हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, लाइक मीन्स दरख्त काफ़ी सारे हैं और सब्ज़ा काफ़ी है माशाल्लाह से, ग्रीन चीज़ें काफ़ी सारी हैं, हर चीज़ आपको ग्रीन नज़र आएगी, दरख्त काफ़ी नज़र आएंगे। तो बस आप उनका ख्याल भी रखें, गाड़ी को भी एहतियात से चलाएं। तो अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना ज़रूरी है जी। तो आप इसी तरीके से जब आप राउंड अबाउट्स को अप्रोच करते हैं, ये तो चलें सिग्नल वाले राउंड अबाउट्स हैं, इसमें आपको इशू नहीं है। जिसमें सिग्नल नहीं होगा आपने अपने हमेशा राइट साइड पे देखना है, राइट साइड पे जो गाड़ी आ रही है उसको प्रायोरिटी है। इसी तरह से यूरोप में लेफ़्ट वाले को है क्योंकि वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, तो हम राइट हैंड ड्राइव है तो राइट हैंड में राइट वाले को प्रायोरिटी होती है। तो बस आपने सेफ्टी रखे जो है ना, खुद भी सेफ़ रहना है, दूसरों को भी सेफ़ रखना है। मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूँ बार बार कि यार खुद भी सेफ़ रहें, दूसरों को भी सेफ़ रखें। आप प्लीज़ जल्दबाजी मत करें, जल्दबाजी में जो है ना एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप बस सेफ़ रहें, सेफ़ रखें दूसरों को,
और अभी हम लोग मोटरवे छोड़ के दूसरी रोड के ऊपर आ गए एंड अब इजी पीजी चलते रहेंगे। इस रोड के ऊपर भी वैसे ही है। आप लोग सोच रहे होंगे कह रहा कि आबादी नहीं है, ये कैसे रोडों, यहाँ पे रोडों के आसे पास ऑब्वियसली जो मेन रोड्स हैं उनके घर तो नहीं होते, उनके ऊपर सेफ्टी की वजह से थोड़ा पीछे दूर रखे जाते हैं। और बहरहाल आप इजी होकर गाड़ी चलाते रहें, अपनी आपको कोई इशू नहीं है। आप जो है ना अपनी सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी चलाएं। तो देखिए नीचे से ओके हम यहाँ से देख सकते हैं, आप तो नहीं देख सकते। मोटरवे चल रही है। अभी हम लोग दूसरे राउंड पर देखें, ये वाले राउंड पर की हम बात कर रहे थे। अब मैंने गाड़ी स्लो इसलिए कर लिया कि राइट पे गाड़ी आ रही थी, अब गाड़ी नहीं है तो मैंने टाइम लेके तो अपनी गाड़ी मोड़ ली है। इसी तरीके से आप सेट नैप पे चलेंगे तो आप सेट नैप के ऊपर पहले ही आपको रेडी होना है, कहाँ से लेफ़्ट होना है, कहाँ से राइट होना है। आपने सिग्नल ज़रूर देने कि आपने लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। ये सिग्नल के साथ आपने चलना है, बगैर सिग्नल के नहीं चलना। सिग्नल के साथ आप दूसरे ड्राइवरों को बता रहे होते हैं कि मैं लेफ़्ट हो रहा हूँ, तो आप वो भी केयरफुल रहते हैं। तो चलें जी, हम दूसरी रोड के ऊपर आ गए। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रोड, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस रोड के ऊपर मुझे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। इस कितनी खूबसूरत ड्राइव है इस रोड के ऊपर। आप देखें इस रोड की ड्राइव, आप देखें कितनी अच्छी है। इसी तरीके से जो है ना इस रोड के ऊपर सेफ्टी सिक्योरिटी भी आपने खुद ही देखनी है, ये याद रखिएगा। बहरहाल कि अच्छी रोड है, खूबसूरत रोड है। सीनरीज काफ़ी है इस रोड के ऊपर, आपको प्यारी प्यारी सीनरीज मिलेंगी। और हाँ जी, चलते जाएँ हमारे साथ, आप देखें कि कैसी खूबसूरत। चलो जी, हम लोग अभी जो है ना कैनक बिज़नेस पार्क के पास आ गए। देखिए कैनक बिज़नेस पार्क का भी मैंने काफ़ी नाम सुना है, गुजरता तो मैं यहाँ से ऑलवेज़ ही हूँ। इसके ऊपर 5 गाइस जो है वो फूड की ब्रांच है। आई थिंक इसका हलाल ऑब्वियसली। और उसके बाद टेड बेकर्स है, एडिडास है, बॉक्स की शॉप भी इसके ऊपर है, नाइकी भी है। ये आउटलेट है बेसिकली आपके स्टोर्स का, एक अच्छा बेसिकली शॉपिंग सेंटर है। खूबसूरत बना हुआ बहुत अच्छा ही है। मुझे इसकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगी है क्योंकि ये साइड पे है, हट के है सारी जगहों से, तो अच्छी है। बेसिकली पार्किंग इसकी बहुत बड़ी है ऑब्वियसली। तो अगर आप शहरों से तंग हैं तो आप ज़रा साइड पे कंट्री लाइन के ऊपर आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। पर फिर याद रखिएगा आपने ड्राइव बहुत केयरफुल करनी है, वेरी स्लोली। आपको रश की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 50 की लिमिट है। आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिर्फ 50 की लिमिट है, तो आप 50 पे ही चलें। 50 से नीचे चलेंगे भी तो ही ठीक है, लाइक 47, 48, 50, 47, 58, 50 ठीक है। अब उसको एक्सीड मत करें लिमिट को। देखें जी, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। मैं बार बार यही बात करता हूँ। और सिग्नल्स का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। सिग्नल के इस्तेमाल के बगैर आप प्लीज़ मत चलें, बड़ा ज़रूरी है सिग्नल का इस्तेमाल। और बस ये देखें अभी हम लोग रेजिडेंशियल रोड के पास ही हैं। तो बस अच्छी बात ये होती है, देखें आपको एक आदत सी होती है, जब आपको एक आदत है सिक्योर किस्म की गाड़ी, सेफ गाड़ी चलाने की, तो रेजिडेंशियल रोड्स के ऊपर जो है ना वो आप इजी रहते हैं। सच इशू नहीं होता रेजिडेंशियल रोड के ऊपर भी अपनी स्पीड को कंट्रोल करने में। अगर आप को आदत है फास्ट गाड़ी चलाने की, तो रेजिडेंशियल रोड के ऊपर गाड़ी फिर कंट्रोल नहीं होती आपसे। इट वुड बी वेरी हार्ड। तो अब ये देखें आपके राइट लेफ्ट पे, अब यहाँ से शायद आपको घर ज़्यादा दिख नहीं रहे, मगर राइट पे आपके घर स्टार्ट है। अब आप फर्दर आप एक छोटा सा राउंड अबाउट आएगा तो उसके ऊपर आप सारे घर नज़र आएंगे। अब आप प्रॉपर्ली रेजिडेंशियल में, तो रेजिडेंशियल से थोड़ा सा मोटरवे से तो थोड़ा सा हट के, मोटरवे के साथ भी हैं, काफ़ी सारे हैं ऑब्वियसली। तो ये जो हैं ये मोटरवे से थोड़ा सा साइड पे ही हैं। तो ये हम लोग एनसोर्ट्स विलेज की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छी कम्युनिटी होती है, ये लोग सुकून से रहते हैं। दे डोंट रियली बॉदर यू मच। आप अपने काम से काम रखें तो फाइन। बस अब बेसिकली ऐसा है कि आप हमारे साथ जहाँ हम ड्राइव करेंगे, आप हमारे साथ ड्राइव करते रहेंगे। फिर जिस मुल्क में हम ट्रैवल करेंगे आपको अपने साथ ट्रैवल करवाते रहेंगे।
आप जो है ना हमारे साथ इंग्लैंड देखते रहें, इंग्लैंड घूमते रहें, फिर जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलेगा किसी और मुल्क में जाने का तो इंशाल्लाह ताला आपको वो भी दिखाएंगे। फिर हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉच भी करें और प्लीज़ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाए तो हम इसको फर्दर अब बढ़ा सकें। और आपकी राय भी चाहिए होती है, तो जितनी आपकी जो है ना कमेंट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू आपके कमेंट्स हम लोग चीज़ों को फर्दर आप डेवलप करते हैं। तो ये एक बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा विलेज है जी। अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे अच्छे अच्छे घर बने हुए, खूबसूरत घर बने हुए, और बस यहाँ लोग अपने मज़े से साइड पे रहते हैं। तो 30 जोन 20 जोन के इंडस्ट्री रेजिडेंशियल में एक्सक्यूज़ मी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रेजिडेंशियल में स्पीड लिमिट जो होती है वो 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। तो आप बस रेजिडेंशियल में कोशिश करके आप 30 अगर है तो 30 से नीचे चलाएं। 30 से नीचे इसलिए कि कोई भी बच्चा किसी भी घर से निकल के आ सकता है, कोई भी बच्चा साइकिल पे हो सकता है। मतलब देखें बच्चों का ही होता है ज़्यादातर, बड़े तो हम लोग थोड़े सेंसिबल होते हैं, बड़े सेंसिबल होते हैं तो उनके लिए उस तरह चीज़ों को डील करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मोस्टली तो जी बच्चों का ही होता है, बच्चे अचानक से कहीं से भी आ जाते हैं और फिर रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है बच्चों का। तो बस बच्चों को बचाना है आपने। तो ये अभी हम लोग ट्रैफिक लाइट के ऊपर हैं जी। तो बस वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे हमने जाना है, एंड ये हमको दिखाते हैं फिर आगे। तो अभी मेरे ख्याल में हमने ज़्यादा दूर नहीं जाना, रेजिडेंशियल के ही रोले हैं जी सारे। तो बस चलते जाएं हमारे साथ। आप जा रहे हैं और हमने तो गाड़ी खड़ी करनी होती है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बॉल के आने का चांस कम हो। तो बॉल तो कहीं भी गाड़ी को लग सकती है जी, ये बड़ा एक इशू तो है ही है। मगर अब वो ऐसे करते हैं कि हम गाड़ी मोड़ के ऐसी खड़ी करते हैं कि गाड़ी यहाँ नीचे आ जाए। ये हमारा पक्का स्पॉट यही है जी। कोशिश करते होते हैं कि गाड़ी यहीं पे खड़ी करें। चलो थोड़ा दरख्तों में सेफ्टी का एस्पेक्ट ज़्यादा होता है। तो हाँ जी हम लोग पहुँच गए हैं जी जहाँ पे हमने पहुँचना था। खूबसूरत सा ग्राउंड है ये, खूबसूरत सा ग्राउंड है जी। आप देखें इसको, कवर्स लगे हुए, नेट्स लगे हुए। सो खूबसूरत किस्म का ग्राउंड है, ब्यूटीफुल वेदर, एंजॉय, बी गुड, हेल्पफुल टू एवरीवन। जज़ाकल्लाह खैर।